वेलकम क्लास फिफ्थ इन ईवीएस पीरियड चैप्टर 1 अपन ने कल किया था। आप सबने इसको रीड किया सबने रीड। ओके, नेक्स्ट कम ऑन पेज नंबर 8। आज हम पेज नंबर 8 पे टॉपिक अडप्टेशन से स्टार्ट करेंगे। All students be carefully put pencil on word and read with me. Okay, then start. Adaptation. Adaptation का मतलब होता है किसी चीज़ को अडप्ट कर लेना, अपना लेना, है ना। जनरल भाषा में इसे हम गोद लेना भी कहते हैं। Then start with me. Once during rainy season, Pooja and Neha went on picnic at a place far away from their school. They enjoyed and played with their friends in the garden. Taking lunch in the garden, Arun, a classmate, asked Mayank, "Who is she with you?" एक दिन नेहा और पूजा अपने स्कूल के पास एक जगह पर अपने फ्रेंड्स के साथ पिकनिक पे गए थे। वहाँ पर वो सब एक दूसरे के साथ खेल रहे थे, एंजॉय कर रहे थे गार्डन में इधर उधर। जब वो गार्डन में लंच लेने मतलब अपना खाना खाने बैठे सब एक साथ, तो उन्हीं की क्लास का एक बॉय जिसका नाम अरुण था, उसने दूसरे अपने फ्रेंड्स मयंक से पूछा कि हु इज शी विद यू, ये तुम्हारे साथ कौन है। मयंक, दिस इज़ माई यंगर सिस्टर, ये मेरी छोटी बहन है। Arun, she was never seen with you earlier. How did it happen suddenly? कि हमने इसको इससे पहले तुम्हारे साथ नहीं देखा, अभी अचानक तुम्हारे पास साथ कैसे है। यस स्टूडेंट, नेक्स्ट पेज नंबर 9। Mayank asked, Mayank, she is new to our family. My parents have adopted her, just as I am the son to my parents. The same way she is the daughter to my parents. So this is my sister. She is very dear to me. She walks me and imitate copy me. उनने कहा कि ये मेरे परिवार में, मयंक ने बोला, ये मेरे परिवार में नई है। मेरे मम्मी पापा ने इसको अडॉप्ट किया है, मतलब इसको गोद लिया है। जैसे मैं मेरे पेरेंट्स के लिए एक बेटा हूँ, उनका सन हूँ, उसी तरह से ये मेरे पेरेंट्स के लिए उनकी बेटी है, पुत्री है। इसलिए ये मेरी बहन है और ये मुझे बहुत ही प्यारी है। ये मेरे साथ हमेशा रहती है, मुझे कॉपी करती है, जैसा मैं करता हूँ वैसा ही ये करती है। नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज अडेप्टेशन? डेफिनेशन ऑफ अडेप्टेशन: टू प्रोवाइड लीगल प्रोटेक्शन एनी रिलेटिव और एनी अदर चाइल्ड इज़ कॉल्ड अडप्टेशन। जब हम कानूनी तौर पर कानूनी प्रोटेक्शन में, कानूनी सुरक्षा में किसी रिलेटिव को, किसी रिश्तेदार को, उनके बच्चे को या किसी और के बच्चे को जब कानूनी कार्रवाई के द्वारा अडॉप्ट करते हैं, ले लेते हैं, तो उसे अडप्टेशन यानी गोद लेना कहते हैं, अडॉप्ट करना कहते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, नेक्स्ट
Point. All of you read with me. Who resemble whom? Page number 9. Who resemble who? Then start reading. Pooja's sister Jyoti went with her mother to attend her uncle Mamaji marriage. Her Mausi also came there. She had a little baby girl in her lap. Jyoti said, "Mother, see, how beautiful is this doll. Oh, see, her nose resembles Naniji's, eyes resemble Chachi, and her fair complexion is like that of grandfather, and complexion for her brother's face is light whitish." एक बार पूजा की बहन ज्योति अपनी मम्मी के साथ उसके मामा जी के यहाँ मामा जी की मैरिज में गई। वहाँ पर उसकी मौसी भी आई थी। उनकी मौसी की गोदी में एक छोटी सी सुंदर सी लड़की थी। तो ज्योति ने उस सुंदर लड़की को देखकर अपनी मम्मी से पूछा, "मम्मी देखो, कितनी सुंदर डॉल है। ओह, कितनी सुंदर लग रही है। इसकी नाक तो बिल्कुल नानी जैसी है, इसकी आँखें बिल्कुल चाची जैसी हैं, और इसका जो एकदम वाइट कॉम्प्लेक्शन, मतलब एकदम गोरा कलर बिल्कुल दादाजी पर गया है, और इसका जो वाइटेस्ट फेस जो है वो इसके भाई पर, कॉम्प्लेक्शन इसके भाई पर गया है." नेक्स्ट पॉइंट कम ऑल आप सब आ गए। ज्योति वाले पॉइंट पे सब आ जाएंगे मेरे साथ। स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू कम ऑन ज्योति टॉपिक। अब ज्योति ने क्या जवाब दिया उनको ऑन पेज नंबर 10। मदर क्या बोलती हैं ज्योति की? मदर, इन माई क्लास प्रीति राइट विद हर लेफ्ट हैंड, बट हर hand writing is very beautiful. She has been also aware for this. I asked her, why do not you write with your right hand? We all do use our right hand for writing, she said. I do all my work with left hand. I try to write with my right hand, but I can't. मम्मी, ज्योति कहती है, मम्मी मेरी क्लास में एक प्रीति नाम की लड़की है, वो हमेशा उल्टे हाथ से लिखती है, और उसकी हैंडराइटिंग, उसकी राइटिंग भी बहुत सुंदर है। हर काम वो उल्टे हाथ से ही करती है। और उससे हम सब उससे कहते हैं कि तुम क्यों नहीं अपने सीधे हाथ से लिखती हो। हम सब देखो सीधे हाथ से लिखते हैं, तो वो हमें कहती है कि मैं अपना सारा काम उल्टे हाथ से ही करती हूँ। मैंने बहुत टाइम ट्राई किया था कि मैं सीधे हाथ से वर्क करना स्टार्ट करूँ, लेकिन मैं नहीं कर सकती हूँ। नेक्स्ट, आफ्टर टेबल। यस स्टूडेंट्स, स्टार्ट विद मी। फीचर्स ऑफ चिल्ड्रन match with the features of their parents, parental grandparents and maternal grandparents. These features are called genetic hereditary features. These features are passed on from generation to generation. Children inherit some features from their environment which are not hereditary. अब बच्चों, ये अलग अलग फीचर्स हमें सेम बच्चे होने पर भी अलग अलग क्यों होता है? आपने देखा
आपके घर में आप अगर 2 ब्रदर और सिस्टर्स हैं या 2 ब्रदर हैं या 2 सिस्टर हैं, आप देखते होंगे आपके फेस कट, आपका फीचर्स, आपकी हैबिट्स, आपके स्पीकिंग, आपका हैंड राइटिंग, आपके हर डिफरेंट होते हैं फीचर्स। ऐसा क्यों होता है बच्चों कि बच्चों में फीचर्स माने जो हमारे जो अपने को जो दिखते हैं, जैसे नाक है, कान है, लक्षण। फीचर्स माने हमें लक्षण जो हमारी पहचान कराते हैं वो हर बच्चे में डिफरेंट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये फीचर्स हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी, पेरेंटल ग्रैंड पेरेंट्स और हमारे नाना नानी, मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स से हमको हमारे जन्म के साथ में ही मिलते हैं। ऐसे फीचर्स जैसे किसी से आँख का मिलना, किसी से नाक का मिलना, किसी से अपनी बोली मिलना, किसी से हेड मिलना, किसी से आइज़, किसी से हेयर, किसी से अपना स्किन कलर मिलना, अगर हमारे जन्म से ही किसी से मिला हुआ फीचर्स होता है तो इस तरह के फीचर्स जेनेटिक फीचर्स यानी हमारे आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। ये आनुवांशिक लक्षण जो होते हैं, ये जो जेनेटिक फीचर्स होते हैं, ये एक जनरेशन यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हमारे साथ अपने आप आते हैं। इनको हम अपने हाथों से अपने अंदर नहीं ले सकते, लेकिन कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं, कुछ आदतें हमारी ऐसी होती हैं जो हम जिस वातावरण में रहते हैं, जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, उससे हमें मिलते हैं। वो हम उन फीचर्स को हम आनुवांशिक लक्षण यानी हेरिडिटरी फीचर्स नहीं कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज हम यहीं तक ही करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट लेसन में हम किस वैज्ञानिक ने इन जेनेटिक फीचर्स पे वर्क किया था, किनने इनकी खोज की थी, किनने इनको एक्सप्लेन किया था, उनके बारे में पढ़ेंगे और साथ में एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। आप सके और इसको अच्छे से पढ़ेंगे। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।